प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की खूबसूरती की तारीफ क्या की, मालदीव के कुछ नेताओं को मिर्ची लग गई। मालदीव के इन नेताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की, जिसका जवाब भारतीयों ने सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट मालदीव चलाकर दिया। इसका खामियाजा मालदीव को रोजाना उठाना पड़ रहा है, फिर चाहे वो टूरिज्म हो या भारत के साथ उसके रिश्ते। कैसे भारत से पंगा लेने के बाद मालदीव घुटनों पर आ गया है, ये आपको बताते हैं। नमस्ते, मैं हूं सुनैना सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव ऐसा ट्रेंड हुआ कि मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री के पांव लड़खड़ा गए। कुछ ही दिनों में भारतीयों ने मालदीव घूमने के लिए कराई गई अपनी प्री बुकिंग कैंसिल कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब से भारतीयों ने मालदीव का बॉयकॉट किया है, उसके बाद से हर रोज करोड़ों रुपए का नुकसान मालदीव झेल रहा है। पिछले साल सिर्फ मालदीव में भारतीयों ने करीब 3,152 करोड़ रुपए खर्च किए। इसका मतलब है कि अगर भारतीयों ने वहां जाना बंद कर दिया तो मालदीव को रोजाना 8.6 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। वहीं मालदीव ने भी खुद कहा है कि बॉयकॉट की वजह से उसके 44,000 परिवारों पर संकट आ गया है, जिसके बाद मालदीव टूरिज्म इंडस्ट्री ने अपने ही राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू को भारत से माफी मांगने को कहा, क्योंकि जिस देश का रेवेन्यू ही टूरिस्ट और टूरिज्म से आता हो, उसकी ऐसे में हालत खराब होना जाहिर है। इस विवाद से पहले हर साल मालदीव जाने वाले टूरिस्टों में सबसे बड़ा आंकड़ा भारतीयों का था, यानी हम भारतीयों की वजह से ही इसकी जीडीपी पटरी पर थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में भारतीयों के बॉयकॉट ने मालदीव को संकट में ला दिया है। यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित हुई है। बॉयकॉट से 44,000 परिवारों पर अब संकट आ गया है। लोगों ने मालदीव के ऑप्शंस तलाशने शुरू कर दिए हैं। मालदीव ने अपने यहाँ घूमने का खर्च आधा कर दिया है। लक्षद्वीप की सर्च 34% से भी ज्यादा बढ़ गई है। बॉयकॉट का असर ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग मार्केट पर भी हुआ है। ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग करने वाली एक कंपनी के मुताबिक बीते एक हफ्ते में लक्षद्वीप की इंक्वायरी 3,400% बढ़ गई है। सैलानियों की बेरुखी को देखते हुए और उन्हें आकर्षित करने के लिए ट्रैवल एजेंट्स ने भी मालदीव घूमने का खर्चा 40% तक कम कर दिया है। वहीं आपदा में अवसर तलाश रहे चीन ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू को न्योता भेजा था, जिसके बाद मोइज्जू दौड़े दौड़े चीन चले गए। उस दौरान पूरी दुनिया ने उनका चीन प्रेम भी देखा। मोइज्जू की चीन यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 20 समझौते हुए, तो एक समझौता ये भी हुआ कि मालदीव की अर्थव्यवस्था से टूटी कमर को फिर से जोड़ने के लिए चीन बड़ी संख्या में अपने यहाँ से लोग मालदीव भेजेगा। मालदीव के राष्ट्रपति भले ही चीन के प्रभाव में हैं, लेकिन मालदीव के पुराने और अनुभवी नेता जानते हैं कि भारत के बिना मालदीव काम नहीं कर सकता, क्योंकि हिंद महासागर में बसा मालदीव भारतीय वेस्ट कोस्ट से 300 नॉटिकल मील दूर है। भारत दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण ताकत है। भारत हिंद महासागर में सुरक्षा व्यवस्था कायम रखता है। भारत मालदीव की सुरक्षा के लिए भी पैसा खर्च करता है। भारत मालदीव के सैनिकों की ट्रेनिंग पर पैसा खर्च करता है। मालदीव सेना की करीब 70% ट्रेनिंग भारत कराता है। मालदीव सेना की ये ट्रेनिंग या तो आइलैंड पर होती है या फिर इंडिया की मिलिट्री एकेडमी में इनको ट्रेन किया जाता है। मालदीव की लोकेशन इस देश को सबसे खास बनाती है। ये देश हिंद महासागर में बसा है और भारत के वेस्ट कोस्ट से महज 300 नॉटिकल मील की दूरी पर है। हिंद महासागर दुनिया के सबसे प्रचलित व्यापारिक समुद्री रास्तों में से एक है, जिसकी जरूरत भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों को है। भारत का करीब 97% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर के रास्ते से होता है, इसलिए इसके मार्गों को सुरक्षित करना भारत के लिए महत्वपूर्ण है। मालदीव सिर्फ सैन्य ताकत से ही भारत पर डिपेंड नहीं है, बल्कि भारत के जरिए ही उसकी रोजमर्रा की चीजों की पूर्ति भी होती है। मालदीव को चावल, दाल, सब्जियों के लिए भारत की जरूरत है। भारत मालदीव की चिकन फल की जरूरत को पूरा करता है। भारत ही मालदीव को दवाइयों की आपूर्ति करता है। सीमेंट, ईंट और बोल्डर सब भारत मालदीव को भेजता है। यानी मालदीव को स्कूल बनाना हो या अस्पताल, घर बनाना हो या पुल या सड़क या एयरपोर्ट, उसके लिए जरूरी साजो सामान सब भारत ही बेचता है। ऐसे में भारत से दुश्मनी मोल लेने के बाद मालदीव को दिन में तारे दिख रहे हैं।
आज उसको समझ में आ गया है कि पैर पे कुल्हाड़ी मारना किसे कहते हैं। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन। नमस्कार।